चलो गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिबल है क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है? यस। चलो स्टार्ट करते हैं। कल मोलालिटी जो समझाया था समझ में आ गया था? तो बस एक चीज और बची है। क्वेश्चंस जो कराए थे क्लियर हुए थे? उसका डिस्कशन अलग से होगा। शॉर्ट एग्जाम्पल का जो शीट दिया था मैंने बंसल का, उसका डिस्कशन अलग से लूंगा, परेशान मत हो। तो ये सब तो हो गया था। अभी जो है चलो कुछ मोलालिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मोलालिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मोलालिटी। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मोलालिटी? तो ये है, जैसे सपोज करो अगर मैं कहूं कि 1 मोलल सॉल्यूशन, मैं कहूं व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोलल सॉल्यूशन। 1 मोलल सॉल्यूशन मतलब क्या? 1 मोल solute dissolved in 1 kg या 1000 ग्राम solvent, 1 molar solution, that is molality is equal to 1 mole per kg. yes. उसी तरह से अगर मैं कहूं कि 2 मोलल सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि 2 मोल सोल्यूट dissolved in 2 kg, मतलब कितना? 2000 ग्राम solvent, that is molality is equal to 2 mole per kg. yes. उसी तरह अगर मैं कहूं कि 5 मोलल सॉल्यूशन, 5 मोलल सॉल्यूशन, यस, इसका मतलब हो गया 5 मोल सोल्यूट मोलल, 5 मोल सोल्यूट dissolved in ये सॉरी 2 kg नहीं, 1 kg, सही करो। dissolved in 1 kg मतलब कितना? 1000 ग्राम सॉल्वेंट।
दैट इज मोलालिटी इज इक्वल टू कितना 5 मोल पर केजी। ये सही कर लो, ये सही कर लो। 2 मोल सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, इधर पे भी 5 मोल सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक है, राइट, समझ में आया ना? मोलर अगर ऐसे दिया जाएगा तो क्या मतलब है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। हो गया? क्लियर? समझ में आ गया? आज इतने कम लोग क्यों प्रेजेंट है? क्या है आज? कितने? 45 लोग एब्सेंट है भाई। 45 लोग एब्सेंट है। कुछ है क्या आज? कोई फेस्टिवल है क्या? क्यों एब्सेंट है आज इतने लोग? चलो, जियो का आज रेंज ही नहीं आ रहा है क्या? सच बताओ, जियो का कहीं रेंज नहीं आ रहा है? ओ माय गॉड, अपना तो एयरटेल है, चल रहा है ये। अच्छा, मतलब जियो का फोन भी नहीं आ रहा है, जियो का नहीं मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा, और जो वाईफाई है जियो का, जियो फाई, जियो फाई भी उड़ गया क्या? नहीं, एक तो सिम डाला अपन ने मोबाइल में तो वो मोबाइल नेटवर्क हो गया, यस नॉट? और जो जियो का वाईफाई लगता है राउटर लगा के, कुछ भी नहीं आ रहा। क्या बात, जियो फाई आ रहा है? मैं सोच रहा था जियो लेने का, अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया। मैंने एयरटेल के साथ गद्दारी नहीं करी, मैं शुरू से एयरटेल यूज कर रहा हूं। नहीं, एयरटेल इज बेस्ट, एयरटेल इज बेस्ट। एयरटेल का नेटवर्क बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट नेट चलता है, मस्त चलता है एयरटेल। मतलब इससे हम एक सीख ले सकते हैं, मतलब अगर हम किसी भी फील्ड पे होंगे, अगर हम प्रोफेशन के किसी भी फील्ड में होंगे, तुम लोगों के लिए भी आगे सीखो। जियो जब आया, जियो पूरा रेवोल्यूशन लेकर आया टेलीकॉम सेक्टर पे। नहीं, ये लो, ये फ्री लो, ये डेटा फ्री लो, ये कॉलिंग फ्री लो, सारी टेलीकॉम कंपनीज की बत्ती लग गई, यस नॉट? मगर एयरटेल ने क्या किया? एयरटेल ने अपना क्वालिटी डाउन नहीं किया। एयरटेल ने कहा कि हम कस्टमर्स को पकड़ के रखेंगे, हम क्वालिटी अच्छा देंगे तो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, यस नॉट? और देखो एयरटेल को कुछ भी नहीं हुआ, इनफैक्ट एयरटेल का तो मैं जो ऐड देखता हूं, उसका एयरटेल का कस्टमर बेस जो है बढ़ा हुआ है, यस नॉट? तो द पॉइंट इज, फोकट में मिलने से कुछ नहीं होता है। जनता को अगर क्वालिटी मिलेगा ना, तो जनता क्वालिटी को ही प्रेफर करता है, फोकट से कुछ नहीं होता। फोकट में ले लो, यस नॉट? राइट। तो मैं वही सोच रहा हूं, मतलब ये पूरा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया जियो। अभी भी लोग एयरटेल यूज करते हैं। आइडिया की तो बात ही मत करो। वी ऐड देखा था क्या? वी वी वी, ये क्या ही ऐड है? वोडाफोन आइडिया, यस। चलो, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोलारिटी। अब मोलारिटी मुझसे जिसने पूछा था, अब देखो भाई ध्यान दो,
मोलारिटी, मोलारिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुकेश अंबानी इंडिया को 8 नंबर पे ले आया इंटरनेट यूजर्स में, तभी ये राजकुंद्रा अपना बिजनेस फैला रहा था। है कि नहीं? अपॉर्चुनिटी मिल गया ना राजकुंद्रा को। गया जेल में, डाला गया जेल में अभी। चलो, मोलारिटी क्या है? मोलारिटी रिफर्स टू moles of solute dissolved in 1 liter solution। देखो ध्यान से, molarity refers to moles of solute dissolved in 1 liter solution, that is molarity is represented by capital M। Molarity is given by moles of solute upon moles of solute, which is NB। Yes, upon volume of solution in liters। तो सीधा सीधा ये बोल दो, on volume of solution। समझेगा? सबसे इंपॉर्टेंट, समझे क्या? राइट, ध्यान देना। फिर उसके बाद इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमें एमएल में नोन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन एमएल, दैट इज देन convert into liters, then find molarity। जैसे क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमने कितना मान लिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमने मान लिया VML, यस, राइट। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इज इक्वल टू कितना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन 1000। यस, ये होगा, राइट। तो यहां से अपने पास मोलारिटी क्या आ जाएगा? यहां से अपने पास मोलारिटी क्या आ जाएगा? Therefore, molarity will be equal to moles of solute upon volume of solution in liters. This will be equal to moles of solute upon volume of solution liters। क्या है? Volume of solution in ml divided by 1000। Volume of solution in ml divided by 1000
दिस बिकम्स व्हाट, मोलारिटी। यस, अभी क्या होगा, ये 1000 ऊपर आ जाएगा। यस, ये 1000 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, मोलारिटी इज इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। ध्यान रहे सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं है। नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, इसको लिखो, नेक्स्ट पेज में बताता हूं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ध्यान रहे, हाँ मोल्स पर लीटर होगा। लिख के हो जाए तो बताओ। हो गया, तो यहां से अपने पास पेज चेंज कर दूं, पेज चेंज करूं क्या, पेज चेंज कर दूं। एम क्या है, अरे भाई पार्थ तुम थोड़े एब्सेंट माइंडेड हो क्या भाई, ये क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है ये, मोलारिटी मतलब एम। चलो तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, सो मोलारिटी एम विल बिकम इक्वल टू व्हाट, therefore this molarity m will be equal to moles of solute upon volume of solution in liters, which will be equal to moles of solute upon volume of solution in ml into कितना 1000। इसमें से हम कोई सा भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं मोलारिटी के लिए। यस, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोलारिटी का, यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर और सिंपली मोलर। मोल्स पर लीटर भी कहा जाता है और मोलर भी कहा जाता है। यस, देन उसके बाद 1 मोलर सोल्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 1m, मतलब 1 मोल सोल्यूट dissolved in 1 liter solution। उसी तरह से या सीधा सीधा मोलर सोल्यूशन, ऐसा बोलो मोलर सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन, राइट। उसी तरह से सेमी मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सेमी मोलर सोल्यूशन का मतलब हो गया 0.5 m और m/2, मतलब 0.5 मोल solute dissolved in 1 liter solution। यस, उसी तरह से
डेसीमोलर सोल्यूशन, ये सारे टर्म्स यूज होते हैं। डेसीमोलर सोल्यूशन, यही टर्म्स यूज होते हैं क्वेश्चंस में, तो पता होना चाहिए इनका क्या मतलब है। डेसीमोलर सोल्यूशन मतलब क्या? 0.1 मोलर और m/10, मतलब 0.1 मोल solute dissolved in 1 liter solution। यस, उसी तरह से लिखो जल्दी, इनका मतलब पता होना चाहिए। 1 लीटर सोल्यूशन भाई, सॉल्वेंट नहीं। 1 लीटर सोल्यूशन, वही तो बता रहा हूं, मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। 1 लीटर सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं। सोल्यूशन को वॉल्यूम 1 लीटर चाहिए, सॉल्वेंट नहीं है इसमें। सॉल्वेंट सिर्फ मोलालिटी में आया है, सॉल्वेंट सिर्फ मोलालिटी में आया है और कहीं नहीं आया है। बाकी अभी तक हमने जितना भी किया सब जगह सोल्यूशन ही आया है, मास ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। समझेगा? सॉल्वेंट सिर्फ मोलालिटी में आया और कहीं सॉल्वेंट नहीं आया। ठीक है ना? राइट। डेसीमोलर सोल्यूशन मतलब मोलारिटी कितना? 0.1 मोलर और m/10। यस, इसका मतलब 0.1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है? क्लियर? राइट। पेज चेंज करूं? पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज कर दूं? वेट, चलो वेट कर रहे हैं, हो जाए तो बताओ। हो गया? हुआ क्या? चलो फिर उसी तरह से मोलर सॉल्यूशन, वी हैव सेंटीमोलर सॉल्यूशन। यस, सेंटीमोलर सॉल्यूशन मतलब क्या? 0.01 मोलर और m/100। इसका मतलब क्या हुआ? 0.01 मोल ऑफ solute dissolved in 1 लीटर सोल्यूशन। समझे क्या? उसी तरह से वी हैव मिलीमोलर सोल्यूशन, मतलब क्या? 0.001 और m/1000, which implies 0.001 mole of solute dissolved in 1 लीटर सोल्यूशन। चलिए, इतना पता होना जरूरी है। यस, ये लिखो पहले। लिखा? लिखा गया? लिखो जल्दी।
हो गया? हुआ क्या? राइट? चलो नाउ अब एक बात बताओ मुझे, प्रीवियस स्लाइड कोई तो कह रहा था, देखो चलिए प्रीवियस स्लाइड। हुआ क्या? राइट? चलो अब जो है देखो, अगर मैं तुमसे कहूं 1 मोल में कितने मिलीमोल होंगे? अच्छा ऐसा बताओ, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ऐसे बताओ, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000? यस, ठीक, वेरी गुड। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। तो ये बताओ 1 मोल में कितने मिलीमोल्स होंगे? 1 मोल में कितने मिलीमोल्स होंगे? 1000। यस। चलो, 1 मिलीमोल, 1 मोल इज इक्वल टू कितना? 1000 मिलीमोल्स। यस, है कि नहीं? राइट? गेटिंग ना? 1 मोल इज इक्वल टू कितना? 1000 मिलीमोल्स, ये सबको पता है, राइट? 2 मोल्स मतलब कितना? मैं ऐसे लिखता हूं, 1000 मतलब 1 into 1000 मिलीमोल्स। यस। 2 मोल्स कितना? 2 into 1000 मिलीमोल्स। यस नॉट? तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं therefore, अरे भाई ये क्या होता रहता है? therefore हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मिलीमोल्स is equal to number of moles into 1000। सही है? 2 मोल में 2 into 1000 मिलीमोल्स, ये बोल सकते हैं ना? नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000, कि नहीं बोल सकते? बताओ, ऐसे देखो ना, नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है, बोल सकते हैं ना ये? तो ऐसे देखो जरा तुम, देखो अगर नंबर ऑफ मोल्स कितना 1 है, तो 1 into 1000 कर दोगे, तो 1 मोल में कितना आ जाएगा? 1000 मिलीमोल आ जाएगा। यस नॉट? राइट? नंबर ऑफ मोल्स अगर 2 है, तो 2 into 1000 कर दो, कितना आ जाएगा? 2000 मिलीमोल्स आ जाएगा। यस नॉट? आएगा कि नहीं आएगा? वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है क्या? वॉइस ऑडिबल है? यस। स्क्रीन गया? स्क्रीन गया? हाँ, वेट वेट वेट, ठीक, राइट? पेज चेंज करूं क्या?
तो क्या तुम ये बोल सकते हो, क्या हम ये बोल सकते हैं कि मोलारिटी, देयरफॉर मोलारिटी, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। इसको लिखा जा सकता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट B विल बी इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ B इंटू 1000। यस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ B इंटू 1000 को क्या कर दिया, मिली मोल्स कर दिया, राइट। तो यही सेम मोलारिटी कितना हो गया, मोल्स ऑफ B इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। इसको मैं लिख सकता हूं मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ये भी ठीक है, हाँ कि ना, isn't it? तो मोलारिटी जो हमने पहले फॉर्मूला देखा वो भी ठीक है, या फिर मोलारिटी कैन आल्सो बी रिटन एज मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। दोनों ही ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं, यस नॉट, राइट। क्या समझे, क्या समझे? तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, फ्रॉम 1 हमें क्या दिख रहा है, मोल्स ऑफ B मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितना, NB इज इक्वल टू कितना, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। यस, दिस इज व्हाट, moles of solute। and from 2, from 2 हमको क्या दिख रहा है, 2 से हमें दिख रहा है मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट B is equal to molarity into वॉल्यूम इन ml। बोलो, क्या ये बात ठीक है, अग्री करते हो? इंपॉर्टेंट है ये, हमें मोलारिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स क्या होगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मोल्स आएगा, यस। बट अगर वॉल्यूम ml में दिया गया है तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml किया तो वो क्या आएगा, वो तुम्हारे पास मिली मोल्स आएगा। समझे, नहीं समझे? वॉल्यूम V इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरा लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, समझा क्या? और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। समझा क्या? तुम लोगों में से कोई आईएसएससी का है क्या? आईएसएससी वाले हैं कोई? आईएसएससी वाले हैं कोई? आईएसएससी वाले, तुम लोगों का रिजल्ट निकल रहा है ना आज। रिजल्ट मतलब क्या,
मतलब जो तुम लोगों को ऐसा मार्क्स दे दिए गए वही पता चल जाएंगे कितने मार्क्स दे दिए गए, बांटे गए जो मार्क्स वो पता चल जाएगा कितने नंबर तुम लोगों को बांटे गए, है कि नहीं। चलो हाँ, प्रसाद समझ लो, प्रसाद समझ लो, खैरात समझ लो, कुछ भी समझ लो, कितनी खैरात मिलेगी आईसीएससी से आज पता चल जाएगा, है कि नहीं। चलो प्रीवियस स्लाइड देखो, जल्दी प्रीवियस स्लाइड लिख के हो जाए तो बताओ। हो गया, हो गया प्रीवियस स्लाइड का काम। चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब समझ में आ गया, समझ में आया। मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम एंड मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट, पक्का, पक्का कोई डाउट नहीं, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मोलारिटी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, यस। मतलब क्या, इफ इन अ solution some solvent, हम लोग बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट वाटर लेते हैं, इज एडेड without changing the moles of solute, then volume solution will increase, yes, है कि नहीं। this phenomena of adding a solvent to a solution which causes increase in volume is called dilution, is called dilution। क्या बोलते हैं उसको, उसको डाइल्यूशन बोलते हैं, यस नॉट। मतलब सीधी बात है यार, अभी तुमने सपोज करो तुमने घर में शरबत, सबको पता है शरबत, हिंदी में शरबत, मराठी में शरबत, है कि नहीं। हम लोग पहले भी शरबत और शरबत के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। शरबत, सो लेट अस टॉक अबाउट शरबत, यस नॉट। तो इफ शरबत इज मेड इन योर हाउस, यस, एंड शरबत इज वेरी स्वीट, तो शरबत में क्या करोगे, शरबत में तुम पानी डालोगे, यस, है कि नहीं। अगर शरबत बहुत मीठा बन गया है तो शरबत में पानी डाल दोगे, है कि नहीं। पानी डालोगे, पानी डालोगे तो जो पानी तुम ऐड कर रहे हो उसमें तुमने जो जो सल्यूट डाला है वो तो सल्यूट तुम चेंज नहीं कर रहे, उसमें जितना सल्यूट है वो तो उतना ही पड़ा रहेगा। मगर जब तुम पानी डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, शरबत का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, यस नॉट, राइट, गेटिंग। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन करने पर सॉल्यूशन के मोलारिटी पे
क्या इफेक्ट होगा, गेटिंग ना, राइट। तो क्या देखने वाले, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। यस, ध्यान से देखना, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। चलो देखो क्या बताया जा रहा है। सपोज करो यहां पे हमारे पास, नेक्स्ट पेज में आ जाए, पेज चेंज कर दो। मैं अभी वो सारा डिस्कशन करूंगा, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, परेशान ना हो, मैं सारा डिस्कशन करूंगा। रिजल्ट आ जाए पहले, फिर सारा डिस्कशन होगा, ठीक है, नो नीड टू वरी। पेज चेंज करूंगा, पेज चेंज कर दूंगा। यस, चलो इफेक्ट, हेडिंग डाली, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग डाल ली, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। चलो तो यहां पे सपोज करो ये हमारे पास एक बीकर है और इधर पे दिस इज बिफोर डाइल्यूशन, ठीक। सोल्यूशन वन में, सोल्यूशन वन का वॉल्यूम सपोज करो, सोल्यूशन कितना हो गया, V1 लीटर्स हो गया। यस, मोलारिटी कितना हो गया, M1 हो गया। यस ना, तो ये बताओ इसका मोलारिटी, ये सपोज करो कितना हो गया, M1 हो गया, ठीक है, राइट। तो यहां पे मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हो गए बोलो जरा, M1 V1, यस नॉट, राइट। अब उसके बाद क्या है, अब क्या है, अब इसमें क्या करो, ऐड वाटर, इसमें वाटर ऐड कर दो। इसमें ऐड वाटर, ऐड वाटर till volume becomes V2, तब तक पानी ऐड करो जब तक वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। यस ना, राइट। तो अभी क्या होगा बताओ जरा, दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, राइट। और ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन 2, ठीक है। अभी यहां पे क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना कह रहे हैं, V2 लीटर्स कह रहे हैं। यस, इसका हम लोग मोलारिटी कितना कह रहे हैं, M2 कह रहे हैं। यस, तो ये बताओ मोल्स ऑफ सल्यूट यहां पे कितना है, M2 V2। यस, अब एक बात का जवाब दो, हमने
सोल्यूशन 1 में सिर्फ पानी डाला, एड वाटर टिल वॉल्यूम बिकम्स V2। हमने सोल्यूट के मोल्स ना ही इंक्रीज किए ना ही डिक्रीज किए, यस नॉट। हमने सिर्फ और सिर्फ पानी डाला है, हमने सोल्यूट के मोल्स ना ही इंक्रीज किए हैं ना ही डिक्रीज किए हैं। इसका मतलब सोल्यूशन 1 में जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है वही सोल्यूशन 2 में मोल्स ऑफ सोल्यूट है कि नहीं? सोल्यूशन 1 में जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है वही मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है सोल्यूशन 2 में है, यस गेटिंग। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करें, ऐड वाटर टिल वॉल्यूम बिकम्स V2, ऐड वाटर टिल वॉल्यूम बिकम्स V2। तो ये बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड? V2 माइनस V1 यही होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस, यस। तो क्या करना है, सिंस वी आर एडिंग ओनली water which is solvent during without changing the moles of solute, therefore moles of solute before dilution is equal to moles of solute after dilution। yes or not, लिखो इसको पहले। लिखो जल्दी से, लिखा? तो इसका मतलब यह हुआ कि सही बात है, इट चेक्स आवर पेशेंस एवरी डे। फिर से ओपन करता हूं, माइक ऑन किया, क्लास के बाद दे देता हूं, यहां रख दो पेन ड्राइव, क्लास के बाद दे दो। हाँ बोलो, कुछ कहने जा रहे थे? Sir, but sir, what would increase moles also increase the product बढ़ेगा फिर? नहीं, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही। चलो, तो क्या बताया, मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन ऐसा लिखो बिफोर डाइल्यूशन एंड ऐसा लिखो आफ्टर डाइल्यूशन। यस, बिफोर डाइल्यूशन जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है
वही मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, यस नॉट, वही मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, यस। तो बिफोर डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना था, m1v1 था, आफ्टर डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, m2v2। तो क्या आफ्टर डाइल्यूशन तुम यहां से मोलारिटी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, m1v1 अपॉन v2, यस। तो सिंस यहां से क्या बताएंगे, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल मोलारिटी आफ्टर, ये बराबर है m1v1 इज इक्वल टू m2v2, yes, this is a important term in dilution. Before dilution m1v1 is equal to m2v2, right? This is important. m1v1 is equal to m2v2 dilution के केस में, right? moles बराबर रहेंगे, तो m2 कितना आ गया, m1v1 upon v2. This is molarity after dilution. आफ्टर डाइल्यूशन ये मोलारिटी रहेगा, यस। तो सिंस हमें पता है V2 इज मोर देन V1, V2 इज मोर देन V1, यस, दैट इज V1 बाय V2 कैसा हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। देयरफॉर M2 जो आया है कितना आया है, M1 इंटू V1 बाय V2, V1 बाय V2 लेस देन 1 है, तो दिस इंप्लाइज M2 इज लेस देन M1। इसका मतलब डाइल्यूशन किया तो मोलारिटी मतलब कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, यस, गेटिंग ना। देयरफॉर डाइल्यूशन करने पर मोलारिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, यस, गेटिंग ना, राइट। सिंस ऑन डाइल्यूशन since on dilution volume of solution increases, therefore concentration or decreases। डाइल्यूशन करने पर यस, तो कंसंट्रेशन जो है क्या कह रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर मोल्स विल आल्सो इंक्रीज। अरे भाई पूरी रमाड़ खत्म हो जाती है, तुम कहते हो राम जी कौन थे, ये तो गलत बात है ना, ऐसे कैसे चलेगा, भगवान राम को नहीं पहचानोगे कैसे होगा। मैं क्या बता रहा हूं तब से, क्या ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, सल्यूट ऐड नहीं कर रहे हैं। क्या लिखा है यहां पे, विदाउट चेंजिंग द मोल्स ऑफ सल्यूट। तुमने ग्लास लिया, उसमें पानी भरा, उसमें नमक डाला, उसके बाद और पानी डाल दिया, तो नमक चेंज हो जाएगा क्या। ग्लास लिया, 1 लीटर पानी डाला, उसमें 1 चम्मच नमक डाला, उसके बाद 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो नमक बदल गया क्या, नमक का अमाउंट चेंज हो गया क्या। बोलो पार्थ, नमक का अमाउंट चेंज हो गया क्या। एक तुमने ग्लास लिया, उसमें तुमने 500 ml वाटर डाला, यस, उसमें तुमने 2 चम्मच नमक डाला, ये एक सोल्यूशन बना। उसके बाद तुमने उसमें 500 ml वाटर और डाल दिया, तो भाई ये बताओ नमक का वॉल्यूम नमक का अमाउंट चेंज कर दिया क्या तुमने, कि तुमने नमक का अमाउंट चेंज कर दिया, पानी डाला है ना, सॉल्वेंट डाला है ना, कि नमक और डाल दिया। कॉमन सेंस नहीं लगा रहे। मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया शरबत का, क्या लिखा है यहां पे, ऐड जस्ट वाटर ऐड करो इसमें टिल वॉल्यूम बिकम्स V2। तो सल्यूट कैसे चेंज कर रहे हो तुम, बस पानी डाल के तुम सल्यूट कैसे चेंज कर रहे हो, यू आर नॉट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ सल्यूट, यू आर जस्ट एडिंग वाटर। डाइल्यूशन को लिखा हुआ मत समझो, होता क्या है प्रैक्टिकली समझो। तुमने घर में 1 गिलास पानी लिया, 500 ml वाटर है उसमें, तुमने उसमें 2 चम्मच नमक डाला, उसके बाद तुमने 100 ml वाटर और डाल दिया, तो वॉल्यूम हो गया 600 ml। तो जितना नमक 500 ml पानी में था उतना ही नमक 600 ml पानी में है, तो मोल्स बराबर होंगे दोनों में कि नहीं बराबर होंगे, डाइल्यूशन का केस। बात समझे क्या, राइट।
तो ये हमें पता चल रहा है कि डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूशन करने पर ऑन डाइल्यूशन सबसे पहले डाइल्यूशन करने पर सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होते, ये कांस्टेंट रहते हैं, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये इंक्रीज होता है, राइट। इस वजह से मोलारिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। डाइल्यूशन करोगे तो मोलारिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां पे मैंने बताया बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन मोल्स इतना, आफ्टर डाइल्यूशन भी मोल्स इतना। यस, मोल्स कितना है, m1v1। आफ्टर डाइल्यूशन कितना आया, अगर आफ्टर डाइल्यूशन मोलारिटी कितना है, m2, तो आफ्टर डाइल्यूशन कितना आ गया, m2v2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल m1v1 is equal to m2v2। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। डाइल्यूशन के केस में हमारे पास रिलेशन आता है m1v1 is equal to m2v2। तो यहां से हम लोग m2 निकाल सकते हैं, कितना, m1 into v1 by v2। दिस इज मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन। यस, अब क्योंकि डाइल्यूशन किया है तो ऑब्वियस सी बात है v2 कैसा हो गया, मोर देन v1 हो गया। इसका मतलब v1 by v2 कैसा हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो अगर v1 by v2 लेस देन 1 हो गया है तो m2 कितना आ जाए, m2 कितना है, m1 into v1 by v2, v1 by v2 लेस देन 1 है, इसका मतलब m2 इज लेस देन m1। यस, गेटिंग। तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि डाइल्यूशन करने पर मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होते, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है, मोलारिटी कैसा होता है, डिक्रीज होता है। मोलारिटी या कंसंट्रेशन कह दो, क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझे क्या, लिखो जल्दी से। लिखा, हो गया लिख के, राइट, क्लियर हुआ। चलो पेज चेंज करूं, हाँ वो तो मैं फॉर्मूला दिख रहा है ना कि मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला निकाला था ना हमने, वो तो दिख रहा है ना, मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डाइल्यूशन करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या होगा, घटेगा। डाइल्यूशन करोगे मोल्स कांस्टेंट रहेगा, डाइल्यूशन किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, मोलारिटी क्या होगा, घट जाएगा। यस, है कि नहीं, राइट। तो यहां से तुम देख सकते हो, देयरफॉर ये वाले एक्सप्रेशन से देख सकते हो, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यस, यहां से हमें दिख रहा है कि मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन liters if moles are constant। yes, getting, therefore यहीं से in dilution क्या होता है, ड्यूरिंग डाइल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है, इसी वजह से मोलारिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। दैट इज ऑन डाइल्यूशन concentration of solution that is molarity क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑन डाइल्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। यस और नॉट, चलो हुआ क्या, हुआ गया। अब क्वेश्चंस में आने से पहले
क्वेश्चंस में जनरली ऐसा दिया रहता है, इन जनरल इफ ये सपोज करो ऐसा है, ये बिफोर डाइल्यूशन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिफोर डाइल्यूशन ये मान लो ये हमारे पास सोल्यूशन है, यस, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, V1 लीटर्स है, राइट। इसमें क्या कर दिया, इसमें हमने दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड n टाइम्स डाइल्यूशन कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ डाइल्यूटेड n टाइम्स मीन्स वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। चलो ऐसे बताता हूं, पहले इसको डायग्राम बना के दिखाता हूं। डाइल्यूटेड n टाइम्स, तो अभी क्या हो जाएगा आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन ये कहा गया है डाइल्यूटेड n टाइम्स। तो आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, V2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ V1 लीटर्स। ये मतलब होता है डाइल्यूटेड n टाइम्स, मतलब डाइल्यूशन करने के बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, n टाइम्स ऑफ इनिशियल हो गया। अगर बिफोर डाइल्यूशन वॉल्यूम V1 था, कहा गया है सॉल्यूशन हैज बीन डाइल्यूटेड n टाइम्स, तो आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगा। यस और नॉट, राइट। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें कि भाई ये बताओ इसमें कितना वाटर ऐड किया गया है, इसमें कितना वाटर ऐड किया गया है, ये बताओ अगर। पहले ये लिखो, ये लिख के हो जाए तो बताओ। हुआ क्या, हुआ क्या, हो गया। देखो पेज चेंज करूं क्या, लास्ट चीज बता रहा हूं फिर बंद करूंगा। हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डाइल्यूटेड n टाइम्स। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, देयरफॉर फॉर n टाइम्स डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ वाटर that is solvent added is equal to कितना, V2 minus V1। V2 कितना है, n times of V1 minus V1 which is equal to n minus 1 into V1। yes, n times डाइल्यूशन करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया गया है, n minus 1 into V1। yes or not, राइट। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं, एक क्वेश्चन दे देता हूं। 2 molar solution of urea has 2 molar solution of urea has 1
diluted 10 times 2 molar aqueous solution, 2 molar aqueous solution of urea, it is diluted 10 times. Find first final molarity, yes, initial and final volume of solution, and third volume of water added during dilution. ठीक है, तो ये लिख लो, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, टाइम हो गया, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ये लिख लो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।